हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो रहा है 3:22। आज है 1 अक्टूबर। ये वाला वीडियो जो है ये थोड़ा सा स्पेशल वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको दो स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर आपके पैसे डबल से भी ज़्यादा होंगे। वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये नहीं है आपको स्टॉक देना। स्टॉक अगर आपको सिर्फ देना होता तो मैं आपको यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे भी दे सकता था, लेकिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, वो है इसके पीछे की स्टडी। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं टारगेट्स जो है कैसे निकालता हूँ, जब मैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स निकालता हूँ वो टारगेट्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहली बात, आप जब भी कोई भी चार्ट को देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो आपको उसको वीकली या मंथली पे चेक करना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर फॉर्मेशंस क्या क्या बन रहे हैं, एलीट वेव एनालिसिस क्या क्या हो रही है, आरएसआई क्या कह रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसकी स्टडी क्या है। स्टडी बहुत सिंपल है, मैंने इसके पहले भी बहुत बार कवर किया, मैं वापस कवर करता हूँ। स्टडी है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज क्या होता है? एक बुलिश पैटर्न होता है। ये बुलिश पैटर्न हमें जो है कब काम में आता है? जब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट आएगा तब। करेक्ट। ये नॉर्मली चलता है डाउन ट्रेंड के अंदर और उसके बाद में उसका ब्रेकआउट आता है। वॉल्यूम्स जो है उसके अंदर वॉल्यूम्स जो है कम होते जाते हैं, चाहे राइजिंग वेज हो या फिर फॉलिंग वेज हो, दोनों केस के अंदर आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है। देन जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम हो रहा है कि नहीं वो आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं, वो है दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी एक फॉलिंग वेज बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फॉलिंग वेज बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया, अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी इसके पीछे की स्टडी क्या है, देखो मैंने ये सब कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है, आपको बताता हूँ मैं यहाँ से अनहाइड करके। ये मैंने फिबोनाची लगाया हुआ है इस वाले लो से, ये लो दिख रहा है, यहाँ से लेके ऊपर तक। देन हमको ऊपर की तरफ के टारगेट्स जो है वो फिबोनाची के हिसाब से मिलेंगे। अभी तक क्या चल रहा था? ये एक करेक्टिव फेज के अंदर चल रहा था, जिसके अंदर ए बी सी डी और ई बना हुआ था। देन उसने फॉलिंग वेज का जो है ब्रेकआउट दिया, उसको रीटेस्ट किया। अब यहाँ से एलीट वेव जो है वो कैसे काम करते हैं, देखो। फर्स्ट वेव जो है, फर्स्ट वेव ऑलमोस्ट उसका यहाँ पर है। सेकेंड वेव या तो ये है, नहीं तो इसके नीचे यहाँ तक बन सकता है, मैक्स टू मैक्स जो आता है 15,750 के पास। वहाँ से थर्ड वेव जो है वो डायरेक्ट 3750 के इधर जाती है। फोर्थ वेव एक करेक्टिव वेव होगी। देन फिफ्थ वेव डायरेक्ट 4700 से लेके 5K तक जाता है। तो अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है? अभी इसका CMP चल रहा है 2030। यहाँ से मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 4700 से 5000 का। दैट्स इट। और उसके पीछे की स्टडी क्या है वो स्टडी भी मैंने आपको बता दिया। ये रहा दीपक नाइट्रेट की बात। अब हम आते हैं दूसरे स्टॉक पे जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दिया हुआ है, लेकिन उसकी स्टडी मैं आपको समझाता हूँ। ये जो स्टॉक है ये है ग्रेफाइट इंडिया। तो अभी इसको प्ले कैसे करना है, सबसे पहली चीज़, अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने एक लो बनाया था, फिर ये ऊपर की तरफ गया, वहाँ से नीचे की तरफ आया और अभी ऐसा चल रहा है। करेक्ट। अगर आप RSI में देखो, RSI में एक क्लियर डाइवर्जेंस है, यहाँ से प्राइसिंग गिरी है नीचे, लेकिन यहाँ से RSI जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रही है। इसके अंदर जो एक फॉलिंग वेज बना हुआ है ये आपको दिख रहा है, ये एक फॉलिंग वेज है। इसका जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो हमें ये जो है ऊपर की तरफ जाते मिलेगा। तो इसका टारगेट जो है वो टारगेट कितना है, इसके लिए इसको भी मैं सेम इसको अनहाइड करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले से सेम इसका भी मैंने फिबोनाची लगा हुआ है, यहाँ से लो से लेके यहाँ के टॉप तक। देन यहाँ से उसका फर्स्ट वेव बनता है, इधर उसका सेकेंड वेव बनता है। यहाँ से इसको कहाँ से तो ब्रेकआउट देना चाहिए। देन उसके बाद में अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ इसके टारगेट्स जो है बहुत बड़े हैं। थर्ड वेव जो है इसका ऑलमोस्ट 1200 से 1300 के इधर बनना चाहिए। फिर फोर्थ वेव जो है करेक्टिव वेव आनी चाहिए जो ऑलमोस्ट 700 से 900 के बीच में होना चाहिए। और देन उसका अल्टीमेट टारगेट जो है वो टारगेट है 1400 से 1600 के बीच में। यही मुझे आपको सिखाना था, यही मुझे आपको बताना था। मैं जब जब टारगेट्स निकालता हूँ तब तब मैं फिबोनाची लगाता हूँ,
उसके अंदर चेक करता हूँ कि एलीट वेव एनालिसिस क्या हो रही है। अगर एलीट वेव एनालिसिस करेक्ट होती है देन मैं उसको बाय करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कितना हो गया, बहुत सिंपल चीज़ है। आपको कैसा कैलकुलेट करना है, अभी के लिए मैं ये सब डिलीट करता हूँ। कैसा आपको कैलकुलेट करना है कितना, देखो अभी इसने कितना टाइम लगाया इधर से, इधर अगर हम लोग देखें अप्रैल मार्च 2020, ओके मार्च 2020, और अभी क्या चल रहा है 2022, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो गया, 2 से 2.5 साल होने आए। तो आपको ऊपर की तरफ भी टारगेट जो है वो 3 से 4 साल के अंदर मिलेंगे। तो जब भी आप टारगेट निकालो, टारगेट का जो टाइमिंग रखना है कि कितने साल में मुझे इतना रिटर्न्स मिल सकता है, आपको उसके लिए सिर्फ देखना है कि आपने जो वीकली कैंडल लगाई है उसके अंदर उसने टोटल कितना टाइम लिया है। जैसे ही आपको वो पता चल जाएगा, आपको ऊपर की तरफ टारगेट आपके क्लियर हो जाएंगे कि ये कब तक आ सकता है। हो सकता है 3-4 महीने ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट आपको 80 से 90% जो है आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे चार्ट के ऊपर, आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका टारगेट इतने टाइम में आ सकता है, ये इसका टारगेट है। अगर आपको एसएल रखना है तो आप वो एक एसएल भी रख सकते हैं कि हाँ इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, वापस ये वाले लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं फिर से बाय कर लूंगा। अभी के लिए दीपक नाइट्राइट और ग्राफिट इंडिया के अंदर मैं तो आपको कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करके रखिए। मिनिमम से मिनिमम 5 to 6 ईयर्स के लिए ये आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स देगा। प्लीज़ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तभी अपने अंदर ग्रीड मत रखो या फिर फियर भी मत रखो, अरे मार्केट यहाँ से करेक्ट होने वाला ही होना। अगर करेक्ट होगा ना तो नीचे हम लोग और एक्यूमुलेट करेंगे। रीज़न मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि दोनों कंपनी जो है, दोनों कंपनी बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ मुझे आपको सिखानी थी। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। अगर आप लोग को लर्निंग मिली होगी तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। अगर आप लोग मुझे बताओगे नहीं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो मेरा सिखा के कुछ मतलब नहीं है गाइस। अगर सिर्फ कॉल्स के लिए अगर आप हो तो आप बहुत गलत जगह पे हो। मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ आप जो है सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि कॉल से ना आपको कुछ भी सीखने नहीं मिलेगा। आपको सीखने मिलेगा जब आप खुद सीखना चाहोगे। लर्निंग आपको मैं करा रहा हूँ, आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है आगे जाके नेक्स्ट 1 ईयर में 2 ईयर में, अगर आप सोच रहे हो कि आप खुद से, कोई अगर ये सोच रहा ना कि अरे मैं अभी सीख चुका हूँ नेक्स्ट 1 महीने के अंदर मैं प्रो ट्रेडर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सीखने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ चार्ट देख के ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। तो अभी इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।